जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज बुधवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी गणेश जी की 5 कहानियाँ, जिसे सुनने मात्र से मिलेगी मनचाहा फल की प्राप्ति। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गई। नाग कन्याएं गणेश को आग्रहपूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। गणपति जी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश से बात करने लगे। उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी के दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब गणेश सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया गया। तो सभी प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय। एक बार शिव कैलाश त्याग कर वन में जाकर रहने लगे। एक दिन शिव से मिलने विश्वकर्मा आए। उस समय गणेश की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। गणेश ने विश्वकर्मा से कहा कि मुझसे मिलने आए हो तो मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हो। विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान, मैं आपके लिए क्या उपहार ला सकता हूँ, आप तो स्वयं सच्चिदानंद हो। विश्वकर्मा ने गणपति का वंदन किया और उनके सामने भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं रखी जो उनके हाथ से बनी हुई थी। ये वस्तुएं थी एक तीखा, अंकुश, पास और पद्म। ये आयुध पाकर गणपति को बहुत प्रसन्नता हुई। इन आयुधों से सबसे पहले 6 साल के गणेश ने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए एक दैत्य वृकासुर का संहार किया था। तो सभी प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक सत्यवादी राजा था। वे साधु सेवी व धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा ब्राह्मण रहते थे। उनको एक पुत्र पैदा हुआ और कुछ समय बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर भी अपने पुत्र का पालन करने लगी और गणेश चौथ व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को लेकर खेलने निकला। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रखकर आग लगा दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत परेशान और चिंता करते हुए गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, अनाथों के नाथ मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात्रि भर विलाप करती रही। प्रातःकाल कुम्हार अपने पके हुए बर्तन देखने के लिए आया तो देखा बालक वैसे ही है। आवा में जांघा तक पानी भर गया है। इस घटना से हतप्रत कुम्हार ने राजा के पास जाकर सारे वृत्तांत सुनाए और बोला, मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने अनर्थ किया है, मैं दंड का भागी हूँ, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया था, पर बर्तन ना पके। मुझे एक टोटका जानने वाले ने बताया कि बालक की बलि देने से आवा पक जाएगी। मैं इस बालक की बलि दी, पर अब आवा में जल भर रहा है और बालक खेल रहा है। उसी समय ब्राह्मणी आ गई और अपने बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर
घूमने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मण से पूछा, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? ऐसा कौन सा व्रत तप करती हो या ऐसी कौन सी विद्या जानती हो जिससे ये चमत्कार हुआ? ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैं कोई विद्या नहीं जानती हूँ और न ही कोई तप जानती हूँ। मैं सिर्फ संकट गणेश नामक चौथ व्रत करती हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र स्वकुशल पूर्वक है। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय। कहते हैं कि गणेश जी किसी का उद्धार नहीं रखते। एक बार की बात है, एक पहाड़ी के ऊपर एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वे गणेश जी का परम भक्त थे। एक समय की बात है, उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। वह बेचारा बहुत परेशान था कि कैसे उसका कारोबार ठीक हो जाए। व्यापार में उसको अनेक नुकसान हुए और हो रहा था। सेठ उस संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, हे महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप कोई उपाय करिए या फिर कुछ उपाय मुझे बताएं ताकि मैं अपने व्यापार में हो रहे नुकसान को रोक सकूं। सेठ जी की बातें सुन संत जी कहने लगे, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो एक ही सहारा है, गणेश जी महाराज। सेठ के साथ संत की इतनी ही बात हो पाई थी कि गणेश जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को गणेश जी के मंदिर ले गए और अपने हाथ को गणेश जी की ओर करते हुए सेठ जी को बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है इनसे मांगे, ये सभी इच्छा को पूरी करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सेठ जी ने गणेश जी से प्रार्थना की और 2-4 दिन पहाड़ी के ऊपर ही गणेश जी के मंदिर में रुके और उसके बाद ही अपने घर को चले आए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर गणेश जी के दर्शन करने पहाड़ी के ऊपर आने लगे। लेकिन कुछ साल बाद जब सेठ जी थोड़ा बूढ़ा होने लगे, उनका तबीयत खराब होने लगा, तब उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह पहाड़ के ऊपर चढ़कर गणेश जी का दर्शन कर सके। एक समय की बात है, एक बार उनका एक जानकार पहाड़ी के ऊपर गणेश मंदिर जाने की बातें किसी से कर रहा था। ये बात सेठ को पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। ये जानकर कि मैं तो अब नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम ये जानकर जरूर कर देगा। सेठ ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा कि ये धन लो और तुम गणेश जी की सेवा में लगा देना। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदकर कपड़े बनवा देना, उनको लड्डू का भोग लगा देना। वह आदमी उन पैसों को लेकर पहाड़ी के ऊपर गया गणेश जी के मंदिर में, और सेठ जी ने जैसे कहा था उसने वैसा ही किया। मगर सेठ जी ने जितना रुपया दिया था उससे थोड़ा सा अधिक खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, खर्च थोड़ा ज़्यादा ही लग गई तो उससे कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा गणेश जी की हमसे भी बन गई। अब वह आदमी पूजा पाठ करके अपने घर के लिए रवाना हो गया और उधर गणेश जी महाराज वह तो किसी का उद्धार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो गणेश जी रात को सेठ जी के सपने में पहुंच गए
और सेठ जी को सपने में ही गणेश जी ने कहा, सेठ, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार कर ली है, लेकिन उस सेवा में कुछ रुपए ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को 250 रुपया लौटा देना। जब वह आदमी अपने गांव पहुंचा तो सेठ जी के पास गया और कहने लगा, आपके कहे अनुसार मैंने गणेश जी के कपड़े सिलवा दिए और उन्हें लड्डू का भोग भी लगवा दिया। इतना कहकर वह आदमी अपने घर को जाने लगा। तभी सेठ जी उस आदमी को बुलाकर 250 रुपया उसके हाथ में थमा दिया। यह देखकर वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया। अरे, इसे कैसे पता कि मैंने अपने जेब से 250 रुपये इसके पैसे में मिलाकर गणेश जी की पोशाक बनवाया था। सेठ जी उस आदमी की मन की बात समझ गए कि उस आदमी के मन में अभी क्या चल रहा है। तभी सेठ जी ने कहा, ये सब चमत्कार उस पहाड़ी वाले गणेश जी का है। उन्होंने ही मुझे सपने में आकर बताया है। इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, आप धन्य हैं सेठ जी, आप धन्य हैं और धन्य है आपके गणेश महाराज। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती भांग के पत्ते को पीस रही थी। तभी बाल गणेश हट करने लगे कि मैया, मुझे मोदक और लड्डू बनाकर दो, मैं अभी खाऊंगा। माता कहने लगी, बेटा, अभी तो तुम मोदक खाए थे, अभी थोड़ा रुक जाओ, मुझे भांग पीस लेने दो, फिर मैं बना दूंगी। लेकिन गणेश जी मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे, मैया, अभी आप मुझे मोदक और लड्डू बना कर दीजिए। बार बार जिद करने के कारण माता ने गणेश जी को डांट दिया, जिस कारण गणेश जी रुस गए। अब रुसने के बाद गणेश जी कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर आए और धरती पे आके एक ग्वाले के घर में गए और ग्वाले के घर जाकर सारे गाय को छोड़ दिए और उन गायों के साथ गणेश जी भी चले गए जंगल में। जंगल में गाय चरने लगी और गणेश जी वहीं पर एक केले का बगीचा था, वहीं पर रुसकर बैठ गए और उसी केले के बगीचे में केले के ध्वज पर बैठकर बाल हनुमान केले को खा रहे थे और सारे केले के छिलके को धरती पर फेंके जा रहे थे। तब गणेश जी की नज़र केले के छिलके पे पड़ी कि इतनी सारी केले के छिलका कौन खाकर फेंका होगा। तब बाल गणेश ऊपर देखने लगे तो देखे कि केले के ध्वज पर हनुमान जी बैठकर केले को खा रहे हैं। जब हनुमान जी गणेश को देखे तो उन्होंने केले का ध्वज तोड़कर गणेश के सामने आ खड़े हुए और कहने लगे, गणेश, तुम यहाँ धरती पर अकेले क्या कर रहे हो? तो गणेश जी कहने लगे, मैं गाय को चराने आया हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे, तुम कैलाश छोड़कर यहाँ जंगल में गाय चराने आए हो, लेकिन क्यों? गणेश जी कहने लगे, क्योंकि मैया को तो दिन भर भांग पीसने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मेरे लिए मोदक और लड्डू बनाए, बस इसीलिए मैं गुस्सा से यहाँ आ गया हूँ। गणेश जी की बात सुन के बाल हनुमान हंसने लगे और कहने लगे, बस इतनी सी बात? तब उन्होंने कहा, इतनी सी बात नहीं, मैया ने मुझे डांटी भी। बाल हनुमान कहने लगे, गणेश, अगर मैया हमें नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा बताओ? माता से इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा छोड़ो और चलो मैया के पास मैं भी चलता हूँ। गणेश कहने लगे, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तब बाल हनुमान कहने लगे, ठीक है गणेश, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तो जाता हूँ मैया के हाथों के मीठे मीठे नरम नरम लड्डू खाने। अब तो गणेश जी सोच में पड़ गए, अरे अब मैं क्या करूँ? अगर हनुमान मेरे मैया के पास चला जाए तो वो तो सारे लड्डू चट कर जाएगा। इसी डर से गणेश जी हनुमान जी से कहते हैं,
हनुमान, मेरी मैया का घर का रास्ता तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, देखना कहीं गिर मत जाना। तो हनुमान कहने लगे, कोई बात नहीं, गिरता हूं तो गिरने दो, मगर मैया के हाथों के मीठे मीठे नरम नरम लड्डू मैं खाकर ही रहूंगा। अब फिर से गणेश जी कहने लगे, हनुमान, मेरी माता का पैर बहुत बड़ी बड़ी है, कहीं तुम पाँव के नीचे दबा मत जाना। लेकिन हनुमान जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखकर गणेश जी फिर कहने लगे, गणेश, मेरी मैया का आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी है, तुम कहीं डर मत जाना। लेकिन हनुमान पर कोई असर हो ही नहीं रहा था, वह अपने रास्ते से पीछे नहीं हट रहे थे। फिर गणेश कहने लगे, हनुमान, मेरी माता के बाल बहुत लंबे लंबे हैं, कहीं तुम उसमें जाकर उलझ मत जाना। हनुमान जी तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, वह तो समझ रहे थे गणेश जी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गणेश जी को डर था कहीं मैं सारा लड्डू ना खा लूं। आखिरकार हनुमान जी माता के पास पहुंच गए। माता बाल हनुमान को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन दुखी थी क्योंकि गणेश जी नाराज होकर कहीं चले गए थे। माता कहने लगी, हनुमान, मैंने गणेश को डांट दिया, मुझे बहुत दुख है, मेरे गणेश को जरा ला दोगे? हनुमान कहने लगे, हाँ मैया हाँ, मैं गणेश को अभी ला दूंगा, आप दुखी मत होइए। अब तो हनुमान जी जल्दी से गणेश जी के पास आए और सारी कहानी गणेश को सुना दी कि माता बहुत दुखी है। ये सुनते ही गणेश जी का गुस्सा समाप्त हो गया। वह कहने लगे, हाँ हनुमान, चलो चलते हैं, लेकिन पहले ये केले का ध्वज जो तुमने तोड़ा है, हम दोनों मिलकर खा के फिर चलते हैं। दोनों जन मिलकर केले खाकर कैलाश पर्वत पर गए। माता बहुत खुश हुई गणेश जी और हनुमान को देखकर। माता ने कहा, गणेश, हनुमान, तुम दोनों बैठो, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। लेकिन दोनों जन मिलकर भर पेट केले खाए थे, इसलिए दोनों जन का पेट भरा हुआ था। तो गणेश जी कहने लगे, मैया, मैं थोड़ा हनुमान को कैलाश पर्वत पर घुमा कर लाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। इधर गणेश जी हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर घुमा फिरा रहे थे, तब तक मैया ने जल्दी जल्दी से मोदक और मीठे मीठे लड्डू बनाकर रख लिए। जब दोनों आए तो माता ने 2 थाली में मोदक और लड्डू को सजाकर गणेश जी और हनुमान जी को खाने के लिए दिए, जिसे खाकर गणेश जी और हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। कथा यहीं पर समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोले, बाल गणेश की जय। धन्यवाद।